एक बेटे के लिए अपने पिताजी के बारे में बोलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने सालों से जो मैं उनको देख रहा था वो मुझे 2-3 मिनट में बोलने का जो कोशिश करूँगा मैं। तो उनका जन्म 12 जनवरी 1929 में हुआ था। वो स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करते थे और ये मैटर ऑफ चांस है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी 12 जनवरी है और उनका भी, पिताजी का भी 12 जनवरी ही था। और पिताजी के इतने पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे कि 10 साल जो स्कूल में पढ़ते थे वो हर साल टॉपर रहे अपने 10 साल अपने स्कूल के कैरियर में, और कॉलेज में भी वो अपने गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उसके बाद उससे पहले पार्टीशन रही, बॉर्डर पे पंजाब में रहते थे। उनके पिताजी लाला श्री बिशन दास खोसला जी फ्रीडम फाइटर थे जो गांधी जी को फॉलो करते थे। और पिताजी हमारे जो हैं वो आरएसएस में काफ़ी एक्टिव वर्कर रहे। आरएसएस में के कारण जेल में भी गए, कैंप भी ज्वाइन किए बिफोर पार्टीशन। और जब पार्टीशन हुई तो प्रॉब्लम्स रही कि 2 दिन पहले पता नहीं था उनका जो होम टाउन है वो पंजाब में, इंडिया में जाएगा या पाकिस्तान में रहेगा। तो उसके कारण काफ़ी वो फ्रीडम में, सोशल वर्क में एक्टिव रहे। और उसके बाद जब पढ़ाई हो गई तो दिल्ली में जब आए वो, उनके चाचा जी जवाहरलाल नेहरू जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। तो उनका कहते बेटा गोल्ड मेडलिस्ट का डिग्री यहाँ काम नहीं आएगी, टाइपिंग आती है तो मैं तेरी सरकारी नौकरी लगवा देता हूँ। पिताजी ने कहा मैंने क्लर्क नहीं बनना। फिर 1950 में 21 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले गए। 2 साल इंग्लैंड रहे, वहाँ उन्होंने पढ़ाई भी करी, जॉब भी करी। बट पीछे से उनके फैमिली के जो संस्कार होते हैं, देशभक्ति और धार्मिक संस्कार जो थे, वो इंग्लैंड में अपने आप को नहीं उस इन्वायरमेंट में सेट कर पाए। वापस इंडिया में आ गए 1952 में, और 6 महीने वो ऋषिकेश में रहे। आज की डेट में सब लोग कहते हैं कि हमें अमेरिका जाना, वहाँ जाना है, तो वो इंग्लैंड छोड़ के आए ऋषिकेश में। वहाँ पे मुनि की रेती में स्वर्ग आश्रम, गीता भवन में भी रहे, और वहाँ पर दूसरे आश्रम का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो शिवानंद आश्रम में स्वामी शिवानंद महाराज जी के साथ भी उनकी काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन रही, जो मुनि की रेती पे आश्रम बना हुआ है। उसके बाद फिर अपना वापस पंजाब में चले गए। उनके पास काफ़ी बड़ी ज़मींदार थे मेरे दादाजी, उसको देखते रहे। फिर सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी में भी उन्होंने जब की है पंजाब में करी, फिर हरियाणा बन गया, हरियाणा में आ गए। तो इंटेलिजेंट इतने रहे कि जब भी उनका कोई डिपार्टमेंटल टेस्ट होता था पूरे स्टेट में वो टॉपर आते थे। कभी सेकंड, मैंने उनके सर्टिफिकेट्स मैंने देखे हैं, कभी भी कहीं पर हमेशा टॉपर ही सर्टिफिकेट देखे हैं चाहे। और उसके बाद फिर 1950 में जब इंग्लैंड गए तो वहाँ रामकृष्ण मिशन आश्रम से वहाँ पर लंदन आश्रम में इनका जाना हुआ। तो उसके बाद जब इंडिया भी आ गए तो रामकृष्ण आश्रम से 1950 से आज 70 साल से रामकृष्ण आश्रम के साथ इतना क्लोजली एसोसिएशन रही कि हम भी बचपन से रामकृष्ण आश्रम में ही जाते हैं। स्वामी जी महाराज लोगों के साथ हमारा काफ़ी सीखने का हमें उनसे चांस मिला। परसों भी दिल्ली के रामकृष्ण मिशन आश्रम के सेक्रेटरी महाराज घर आए थे। पिताजी को पूरा अपना पूजा से उनके साथ उनका शरीर के ऊपर अपना जो भी उन्होंने प्रसाद रखा सारा कुछ किया। पिताजी ने 30 साल नौकरी करी। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। कहते थे उनका वो डिप्टी कलेक्टर लैंड रेवेन्यू थे जब रिटायर हुए। वो उनका डिपार्टमेंट बड़ा करप्ट गिना जाता था, खाने पीने वाला डिपार्टमेंट था, पर वो उस डिपार्टमेंट में मिसफिट थे, इसलिए उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। लोग उनके ऑफिसर कहते थे मत रिटायरमेंट लीजिए, तो आप कुछ और कंटिन्यू कर लिए। मतलब एक टाइम था हरियाणा में पलवल से लेके पानीपत तक 1/3 हरियाणा उनके अंडर लैंड रेवेन्यू था, पर उन्होंने कभी 1 पैसे की हेरा फेरी, कभी करप्शन से कुछ नहीं खाया पिया। ये उनकी ईमानदारी थी। संस्कार वो जो उनके अंदर थे वही उन्होंने हमें दिए कि बेटा सरकारी नौकरी करनी है तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट काम करो, बट ईमानदारी से काम करना। पैसा सब कुछ नहीं होता, गुडविल कमा के रखना। माता जी ने भी हमें वैसी संस्कार दिए, सारे कल्चरल वैल्यूज़ हमें सारी मिली। और उसके है कि पिताजी ने वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट भी रहे। हम अब ये
परसों 31 अक्टूबर को उनकी श्वास उन्होंने छोड़े। हम वही करते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 में ही उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। 30 साल उन्होंने नौकरी करी, पर 36 साल उन्होंने पेंशन ली। 92 साल की उम्र तक वो अपना रहे। और धार्मिक इतनी प्रवृत्ति थी कि उनकी लास्ट के जो कुछ दिन थे वो कह रहे थे, जी मेरे को अब जाना है, मुझे रोकना मत। शुक्रवार रात को उनके 12:30 बजे नींद में ही चले गए। किसी को तकलीफ नहीं दी, तंग नहीं किया, को पता ही नहीं चला हमें। उससे 2 दिन पहले वो कह रहे, जी मैं कल चले जाऊंगा, मुझे रोकना मत। फिर शुक्रवार कहते, जी मैं अब जा रहा हूं, मुझे रोकना मत। हमें भी हिंट तो मिल रहा था। पर फिर भी हम कोशिश थी कि चलो जितना हम सेवा कर सकते हैं हम करेंगे। तो ये कि अब उन्होंने हमें जो मॉरल कल्चरल वैल्यूज़ है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, हम फॉलो करते हैं, वही हम अपने बच्चों को देते हैं। वही हम, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, मैं उनके साथ भी वैसे ही पूरा उनकी सेवा करता रहूँगा। ये मैंने अपने माताजी पिताजी को बोला था जी कि आज जो भी है मेरी बड़ी बहनें, पर मैं उनकी पूरी आगे ध्यान रखूँगा, चाहे छोटा हूँ बट कोशिश करूँगा परिवार को जोड़ के रखूँ अपने साथ। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूँगा। जैसे फादर ने मेरे बोला कि मैं डैडी जी बुलाता था उनको, तो उनसे सिर्फ एक ही चीज़ सीखने को मिली, संस्कार। तो मैं भी लोगों को देखता हूँ, फ्रेंड्स हैं ऑफिस में या बिजनेस में, तो हाउ पीपल रिएक्ट एंड हाउ पीपल डू। सो आई टॉक टू माई फादर एंड फैमिली, ग्रैंड मदर, एवरीवन, मदर, कि हाउ आर पीपल डूइंग लाइक दिस। मतलब मुझे वो हजम ही नहीं होता। बट इवेंचुअली द कंक्लूजन इज़, कहते हैं कि ये संस्कार हैं, बैकग्राउंड है, सिर्फ उनसे सिर्फ यही सीख, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। दिस इज़ द मेन क्रक्स विच मैं, मेरे भाई और हमारी सारी फैमिली ने सीखा है। सो डिसिप्लिन रहना, सो संस्कार इज़ द मेन थिंग विच ही यूज्ड टू गिव एवरीबडी। सिखाते थे कि ऐसे करना चाहिए आपको, सिखाते नहीं थे। उनके जो कर्म थे, जैसे करते थे, देख के ही हम देखते कि हाँ वी हैव टू डू लाइक दिस, वी हैव टू फॉलो लाइक दिस। और कुछ नहीं बोलना मेरे को। थैंक यू। पगड़ी रस्म हो रही है। सभी मान भाव माता बहनों से निवेदन है, अपने मुखारविंद को पवित्र कीजिए महान गायत्री द्वारा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांति आपा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा
शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति।